हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक के अंदर उसकी वर्कशीट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि अपनी प्रश्नावली पहली वास्तविक संख्याओं से ली गई है। इससे पहले अपने वर्कशीट नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर क्लास 10th के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देख सकते हो। साथ में ही बोर्ड के द्वारा जारी जो मॉडल पेपर है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न, जिसमें है कि निम्न में से कौन सी संख्या अलग है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। जो बै नंबर अपने को दे रखा है वो एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये सभी से अलग है। तो इसका जो बै नंबर है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। अब ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 का वर्गमूल 2 होता है। ये रूट से अपने बाहर निकाल सकते हैं, 16 को 4 और 4 को 2 लिख सकते हैं। बाकी के ऑप्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरा प्रश्न है अपने पास कि दो संख्याएं a और 18 का लेस है 36 है, मैस है 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। तो दो संख्याओं में से एक तो अपने को a दे रखी है और एक अपने को 18 दे रखी है। इसका अपने को एलसीएम दे रखा है 36 और गुणा में HCF होता है 2। ये सूत्र के अनुसार अपने लिख दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा HCF। अब a का मान ज्ञात करना है, तो ये जो 18 आप गुणा में देख रहे हो वो चले जाएंगे बटे में, भाग में चले जाएंगे। 36 में 18 का भाग चला जाएगा, 18 एकम 18 है, 18 दूना 36। तो ये 2 और 2 का गुणा करेंगे तो अपने पास इसका उत्तर आ जाएगा 4। तो ये सही नंबर इसका सही है। तीसरा है 3√3। तो 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। चौथा है 10 गुना में 10 गुना 15 रूट के अंदर है, ये किसके बराबर होंगे? तो 10 को अपने लिख सकते हैं 2 गुना 5, 15 को अपने लिख सकते हैं 3 गुना 5, और ये रूट के अंदर हैं दोनों। तो यहाँ पे 5 का एक पूरा जोड़ा बन जाता है, जिसका ग्रुप पूरा बन जाता है, जिसमें दो संख्याओं का जोड़ा जिसका बन जाता है वो रूट से बाहर लिखा जाता है 5, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा 2 और 3 का गुणा करेंगे 6, मतलब 5√6 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि अपने को ए नंबर में दे रखा है। पांचवा है 2√3 एक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद छठा है एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। जैसे 2 के अगर अपने अभाज्य गुणनखंड करें तो ये 2 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आ जाएंगे। अगर अपने 3 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 3 के अभाज्य गुणनखंड, मतलब 3 भी अभाज्य है। उसके बाद 5 है तो 5 भी एक अभाज्य है, इसके अपने गुणनखंड किए। 7 एक अभाज्य है, इसके भी अपने गुणनखंड करते हैं। 13 एक अभाज्य संख्या है, इसके भी अपने गुणनखंड करते हैं। तो इसके गुणनखंड लिखे जाएंगे 13 गुना में 1, 5 गुना में 1, 7 गुना में 1, 2 गुना में 1, 3 गुना में 1। तो यहाँ पूछ रहा है कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो इसमें दो दो गुणनखंड आ रहे हैं सभी के अंदर, तो सही नंबर इसका सही होगा। सातवां है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का अपने को लसाअ ज्ञात करना है। तो पहले 96 और 404 के अपने अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इस तरीके से पहले अपने इसके अभाज्य गुणनखंड किए 96 और 404 के, जो कि अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसमें 96 के अंदर 2 जो है वो 5 बार आ रहा है, तो 1 फिर 2 उसके बाद 3 फिर 4 फिर 5 और लास्ट में आ रहा है 3 इसके अंदर।
उसके बाद अगर अपने 404 के लिखें यहाँ पे कोमा लगा के, उसके आगे यहाँ पे लिख देते हैं 404। इसके भाज्य गुणनखंड की 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, और लास्ट में अपने पास आ जाएगा 101। तो इसका अपने को लसाय निकालना है। तो लसाय के अंदर जो अधिकतम बार आता है वो लिखा जाता है। जैसे 296 के अंदर ज़्यादा बार आ रहे हैं, 5 बार, तो ये 5 बार लिखेंगे अपने। और 404 के अंदर सिर्फ 2 बार ही आ रहे हैं, तो इसको अपने नहीं लिखा जाएगा, इसको नहीं लिखना। जो अधिकतम बार आता है उसी को लिखना है। इसके बाद 3 लिखा जाएगा और इसके बाद 101। अब इन सभी का आपको गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा करें 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 8 दूनी 16, 2 को 2 से 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएंगे 32 तिये 96 हो जाएंगे। 96 को 101 से करेंगे तो ये अपने पास 96 को अगर 101 से करते हैं तो 96 96 2 बार लिखा जाएगा। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, 96 96 और 96। अगला 8वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग है ये प्रश्न, तो इसको अपने एक कॉपी के पेज पर करते हैं इसको। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब 2 पूर्णांक a b लेते हैं। ठीक है, a b लेते हैं जो कि अभाज्य संख्या है। उसके बाद लिखेंगे कि a b बराबर √2 आ जाएगा। यहाँ b बराबर नहीं है 0। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ए बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगी और बराबर में √2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगी। इसकी स्क्वायर करेंगे तो ए के ऊपर अलग लिखना है, बी के ऊपर अलग। किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जो बटे में बी था वो इसके गुना में चला जाएगा, 2b² हो जाएगा। अगर यहाँ से अपने को 2 हटाना है तो ये आ जाएगा a² के बटे में 2 और बराबर में बचेगा b²। मतलब a² जो है वो 2 से भी विभाजित हो रहा है। अब अगर अपने कोई संख्या ऐसे लिखते हैं कि 7/2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 7 में 2 का भाग देना, यानी कि 7 के अंदर 2 का भाग देना होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे कि a² में क्या करना है, अपने को 2 का भाग देना है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा कि 2 a² को विभाजित करेगा, अतः 2 जो है वो a को भी विभाजित करेगा, a के अंदर भी भाग जाएगा। अब हम a बराबर 2c लिख लेते हैं। यहाँ c कोई पूर्णांक कोई संख्या है। फिर से दोनों तरफ अपने को वर्ग करना है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये a² और ये 2c² का हो जाएगा 4c² और ये a²। यहाँ से 4 को हटाएं तो फिर वही आ जाएगा अपने पास। अगर उसके बटे में उधर से अपने लेके जाते हैं तो फिलहाल यहाँ पे a² बराबर 4c² है। इस a² की जगह पे अपने 2b² लिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर अपने यहाँ पे निकाला है कि a² बराबर क्या होता है, 2b² है। तो इस a की जगह पे अपने 2b² रख रहे हैं। अब ये 2 से जो है वो अपने भाग कर देंगे, क्योंकि 2 इसके गुना में है, गुना वाली संख्या भाग में जाएगी। 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। अब इस 2 को हटाएं तो ये b² के बटे में जाएगा इस तरीके से, और बराबर में आ जाएगा c²। जैसे यहाँ पे a था, ऊपर अपने किया था उस टाइम a था, तो a² के बटे में 2 था। अब ये b² के बटे में 2 आ रहा है, यानी कि अब 2b² को विभाजित करेगा तो 2a को भी विभाजित करेगा। ऊपर अपने लिखा था अभाज्य संख्या, लिखा था कि a और b क्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ओनली 1 ही कॉमन हो सकता है, सार्वनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, उसके अलावा कोई संख्या नहीं हो सकती। जैसे 3 और 4 देखें तो 3 और 4 के अंदर अगर अपने गुणनखंड करेंगे 3 एकम 3, 4 एकम 4, तो इसमें सिर्फ एक ही जो है जो दोनों के अंदर कॉमन आता है। तो ये 3 और 4 क्या है, अपने पास अभाज्य संख्या इसको अपने कहते हैं। तो अभाज्य है तो इसका मतलब
इसमें सिर्फ एक का ही भाग जा सकता है और किसी का भाग नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे दो का भाग दोनों में जा रहा है, तो मतलब ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अब ये सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती तो √2 एक परिमेय संख्या भी नहीं हो सकती। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए और बी सह अभाज्य संख्या, यह हमारी परिकल्पना गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखें अपने ये 8वां प्रश्न अपने कर लिया। उसके बाद 9वां है कि HCF अपने को दे रखे हैं 9, तो LCM इसका ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपना एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे लिखा जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के, बराबर आ जाएगा HCF गुणा LCM। अब दो संख्याएं अपने को दे रखी हैं 306 और गुणा में आ जाएगा 657, बराबर में HCF अपने को प्रश्न में दे रखा है 9 और LCM अपने को ज्ञात करना है। तो अब ये 9 इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि 306 गुणा 657 और बटे में लिखा जाएगा 9, बराबर में आ जाएगा LCM। अब ये 9 एकम 9 ये कट जाएगा, 9 तिये 27 और 9 चौके 36, मतलब इसका आ जाएगा 34 और गुणा में 657, दोनों का गुणा आप कर देना, वो अपना उत्तर होगा। 10वां है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 120 का मैसय ज्ञात करना है और फिर उसका लसय ज्ञात करना है। तो पहले अपने को 72 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर अपने को 120 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे और उसके बाद उसका लसय और मैसय अपने ज्ञात करते हैं। इस तरीके से 72 और 120 के अपने अभाज्य गुणनखंड करके लिख लिए। अब इसका मैसय निकालना है, तो मैसय जो कॉमन होता है वो लिखा जाता है। तो कॉमन अपने पास है 2 3 बार है, तो दोनों में 2 3 3 बार आ रहे हैं, तो कॉमन आ जाएगा 2 3 बार। उसके बाद फिर अपने को लिखना है यहाँ पे 3 जो है, तो 3 दोनों में, इसमें एक बार आता है, इसके अंदर भी एक बार, तो एक बार ही लिखा जाएगा। 5 एक में आता है लेकिन दूसरे में नहीं आता, तो वो इसमें मैसय में नहीं आएगा। अब इसका गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिये 24, ये इसका अपने पास आ जाएगा मैसय। उसके बाद अपने को इसका निकालना है, लसय निकालना है। तो लसय यहाँ से करें तो 2 तो दोनों में 3 3 बार आ रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक लिखना है 3 बार। फिर इसमें 3 2 बार आ रहे हैं, इसमें 3 1 बार है, तो जिसमें ज़्यादा बार आएंगे वो अपने को लिखने हैं, कम वाले को छोड़ देंगे। और उसके बाद 5। अब इसका गुणा करें, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, 8 तिये 24, फिर 24 का 3 से करें, 24 तिये होते हैं अपने पास 72, और 72 का फिर 5 से गुणा करें, 5 दूनी 10 और 35 और 1 36, मतलब 360। ये इसका लसय और मैसय अपने पास ज्ञात हो जाता है। 11वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। इसको अपने लास्ट में करते हैं। इससे पहले देख लें 12वां प्रश्न, जिसमें संख्याओं 510 और 92 के मैसय और लसय ज्ञात करने हैं और बाद में उनकी अपने को गुणनफल और ये जांच भी करनी है। तो इसको अपने कर लेते हैं। इस तरीके से अपना 510 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, जिस तरीके से आप इसमें देख रहे हो स्क्रीन पे। और उसके बाद फिर 92 मतलब 92 के, ये तो अपने पास दोनों संख्याओं के हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। ये तो अपने 510 के आगे और उसके बाद ये अपने पास 592 के। अब इसमें मैसय की बात करें तो मैसय जो दोनों में कॉमन आता है वो अपना मैसय होता है। जैसे इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, उसके बाद और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो अकेला 2 अपना मैसय या इसको अपने HCF कहते हैं। उसके बाद LCM की बात करें
तो एलसीएम 2 बार इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है। जिसमें ज़्यादा बार आएगा वो अपने को लिखना है, जैसे यहाँ पे लिख दिया, कम वाला अपने को नहीं लिखना। उसके बाद फिर 3 आता है, उसके बाद फिर 5 भी आता है, और उसके बाद फिर अपना 17 भी आता है, फिर 23 भी आता है। इन सभी का अगर गुणा करें, ये जो दे रखे इन सभी का अगर अपने गुणा करें 23,460, जो कि इसका लेस है या एलसीएम है। जांच करनी है तो जांच करने का सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। दो संख्या अपने को प्रश्न में दे रखी है 510 और 92 बराबर एचसीएफ 2 है, एलसीएम 9 सॉरी 23,460। इसका गुणा करें तो गुणा करने पर आ जाएगा 46,920 और बराबर में 46,920। तो ये अपनी इसकी जांच यानी कि दोनों बराबर हैं, तो मतलब अपना सही है। अब एक जो ऊपर प्रश्न है ये कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√1 अपरिमेय संख्या, तो इसको भी अपने सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से अपने को 11वें प्रश्न के अंदर लिखना है कि माना कि 3 + 2√1 परिमेय संख्या है। अब दो पूर्णांक ए बी लेते हैं, यहाँ b बराबर नहीं है 0। उसके बाद फिर आपको a/b बराबर में जो अपने को संख्या दे रखी है वो लिखेंगे, और उसके बाद फिर इसका अपने क्या करना है तिरछा गुणा। जैसे a का इसको 1 के साथ गुणा कर देंगे a, और b का गुणा किया जाएगा तो b का 3 से गुणा करके 3b आ जाएगा, b का 2 से गुणा करेंगे 2b और √5 आ जाएगा। फिर यहाँ से प्लस के 3b बराबर के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं माइनस के 3b, और ये 2b जो गुणा में है वो इसके बटे में आ जाएंगे और बराबर में रह जाएगा √5। इसके बाद आपको लिखना है कि a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि वो उसके बराबर में दे रखी है समीकरण 1 में। लेकिन नीचे लिखेंगे लेकिन इसका उसके बाद आपको लिखना है लेकिन इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका पूरा अपने सॉल्यूशन हो जाएगा। आज की क्लास में अपने इतना ही। ये अपने सवाल जितने थे वर्कशीट के अंदर कंप्लीट होते हैं। इसके आगे की जो वर्कशीट है वो अपनी दूसरी प्रश्नावली बहुपद से है, जो कि अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सवाल के अंदर गलती रह जाती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। धन्यवाद और शुभ दिन।